हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारक में अंतर। इससे पहले मैंने अम्ल और क्षारक के अलग अलग वीडियोस बना के हमारे चैनल पर डाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे है तो हमारे चैनल पर जाके हमारे चैनल को देख के सब्सक्राइब कर दे वीडियो और चैनल को, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, कमेंट कर दे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं टॉपिक पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारक के बीच का अंतर। तो हम लोग पहले लिखेंगे इधर अम्ल और इधर क्षारक। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अम्ल का जो स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप लोग अगर लिखना चाहें तो उधर लिख सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो होता है खट्टा। क्षारक का स्वाद खट्टा, सॉरी, तीखा और कड़वा होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है और इसका तीखा और कड़वा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर जो होता है उस पर अगर अम्ल हम डालेंगे तो वो उसको लाल कर देगा, और वहीं पर जबकि ये लाल लिटमस पेपर को नीला या ऑरेंज कर देता है। यानी कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला या संतरा कर देता है, संतरे कलर का। ठीक है, ये पानी में घुल जाता है आसानी से, लेकिन ये पानी में आसानी से नहीं घुलता है। और जो घुलते हैं पानी में उनको हम अल्कालिस कहते हैं। यानी कि जो अम्ल जो है वो पानी में आसानी से घुल जाता है, लेकिन क्षारक पानी में आसानी से नहीं घुलता है। और कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो पानी में घुलते हैं, बहुत ही जो है कोशिश करने के बाद घुलते हैं। तो जो क्षारक पानी में घुलते हैं उनको हम अल्कालिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कालिस कहते हैं। ये जल में विलयन होके OH प्लस आयन देते हैं, और ये जब जल में विलय होते हैं तो OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, मतलब ये जब जल में विलय होते हैं तो हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस में देते हैं, यानी कि प्लस में छोड़ते हैं। और जब ये पानी में विलय होते हैं तो ये OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा दोस्त होता है, यानी कि बिजली का और ये करंट का, बैटरी का, इन सब का बहुत ही अच्छा मित्र होता है अम्ल। और ये घर के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैसे साबुन हुआ, सर्फ हुआ, डिटर्जेंट पाउडर, टूथपेस्ट, इन सब में क्षारक पाए जाते हैं, तो ये घर के लिए आवश्यक है और ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आवश्यक है। ठीक है, और ये अम्ल जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, इनको हम नॉर्मल बर्तन में नहीं रख सकते हैं। जैसे लोहे में, और भी किसी भी लकड़ी के बर्तन में या ग्लास में, नॉर्मल बोतल में, इन सब में हम लोग नहीं रख सकते हैं। लेकिन क्षारक को वहीं किसी भी बर्तन में हम रख सकते हैं। देखिए, अम्ल को रखने के लिए हाई पोलिथाइस चाहिए, हाई पोलिथाइस कंटेनर टाइप का कोई चाहिए। अम्ल जो होता है वो हर एक चीज को पिघला देता है सिवाय एक चीज के, वो है ग्लास। ठीक है, अभी आप अगर कोई हार्ड नाइट्रिक एसिड टाइप का अगर कोई एसिड है उसको अपने शरीर पर गिरा दीजिए, तुरंत जला देगा। इस बोर्ड पर गिरा देंगे, तुरंत जला देगा। मोबाइल पर गिरा देंगे, मार्कर पर, यानी कि यहाँ तक कि लोहे को भी एसिड पिघला सकता है, इतना पावरफुल एसिड होता है। ठीक है, नॉर्मल बैटरी वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूँ नाइट्रिक एसिड की। ऐसे एसिड जो एक्सप्लोजिंग बॉम्ब में काम आते हैं। देखिए, छोटा सा बॉम्ब होता है लेकिन कितना बड़ा धमाका कर देता है, तो वो किस वजह से करता है? इसी नाइट्रिक एसिड की मदद से वो करता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड कितना खतरनाक है। तो अब एसिड पीछे लगाना, तो एसिड ये भी है। अब बैटरी का एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, एसिड एसिड होता है। हाँ, ये है कि कुछ एसिड नॉर्मल होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल बोतल में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो हाई वाले होते हैं, हाई एसिड होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, उनको हम नॉर्मल बोतल में नहीं रख सकते हैं, नॉर्मल बर्तन में नहीं रख सकते हैं। उनके लिए हाई पोलराइज ग्लास कंटेनर चाहिए। क्या चाहिए? ग्लास कंटेनर चाहिए।
ठीक है। और ये जो क्षारक होते हैं इनको हम किसी भी बर्तन में रख ले, साबुन आप किसी भी चीज में रख लीजिए, उससे क्या है। और एक बात और, ये छूने पर क्षारक जो है ये छूने पर साबुन जैसा फिसलावदार होता है, मतलब इसको अगर हम छुएंगे तो हाथ हमारा फिसल जाएगा और इसको छुएंगे तो जल जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। और अम्ल जो है, अम्ल, इससे अगर आप अम्ल में पानी डाल रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो वो चाहे लो क्वालिटी का एसिड हो या हाई क्वालिटी का एसिड हो, पानी दूर करके तब डालिएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से उबाल फेंकता है और जला भी सकता है आपको। ठीक है, अम्ल और क्षारक में इतना अंतर पता चला। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं और क्षारक भी दो ही प्रकार के होते हैं, ये प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, ये भी प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है। अब आते हैं हम लोग एक बात और, जब अम्ल, जैसे कोई अम्ल है उसके साथ अगर क्षारक जो है, एक सेकंड, हाँ, जब ये क्षारकों के साथ गुण करते हैं, मतलब मिलते हैं, तो इनके जो अम्लीय गुण होते हैं वो गायब हो जाते हैं। यानी कि जब अम्ल को और हम क्षारक को एक साथ मिक्स करेंगे तो अम्लीय गुण गायब हो जाता है। और जब वही क्षारक में हम लोग अम्ल को मिलाएंगे, जैसे इधर अम्ल रखे, एक अम्ल रखे और क्षारक इसमें डाले, तो जो अम्ल है इसका अम्लीय गुण गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और वहीं इधर क्षारक है, इधर अम्ल है, तो अम्ल को जब क्षारक में डालेंगे तो क्षारकीय गुण विलुप्त हो जाएगा। मतलब इसको अगर इसमें डालेंगे तो इसका गुण विलुप्त हो जाएगा, और इसको अगर इसमें डालेंगे हम उठा के तो इसका गुण विलुप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे उदाहरण लिखे दे रहा हूं। ऐसे उदाहरण है HCl हाइड्रो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 और HSO2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। अब इधर उदाहरण, एक सेकेंड, एक बात तो, जैसे लिखा है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, SO2, KOH, NaOH। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर कहीं आपको हाइड्रोक्साइड यानी कि ऑक्साइड वाले परिवार मिले हैं तो तुरंत समझ जाना कि वो क्षारक है। अगर किसी भी कोई भी रिएक्शन दिया है आपको और उसमें हाइड्रोक्साइड यानी कि ऑक्साइड अगर लगा है तो वो हमारे क्षारक होंगे, 100% है। रियर केस में कोई एक का दुक्का निकल जाएगा जो नहीं होगा, वरना अधिकतर होंगे। तो KOH लिखा है, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में हाइड्रोक्साइड आया ना, तो जब ये आए तो समझ लेना कि वो हमारे क्षारक हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारे साथ तब तक बने रहिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट कर दें। जो पार्ट आपको नहीं सुनना है अगली वीडियो में मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।